हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। আজি আমি কাশ্মীৰী সেবৰ ক্লাছ 8 और হিন্দী লেসন 2 কোৱেশ্চন আনসাৰ আৰম্ভ কৰিব লৈছো। মই অলৰেডি ইয়াৰ এক্সপ্লেনেশ্যন ধুনীয়াকৈ কৰি দিছোঁ। তোমালোকে যদি চোৱা নাই, শেষত মই গোটেই ভিডিঅ'ছখিনিৰ লিংক দি দিম, তোমালোকে ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰিবা। গতিকে অভ্যাসমালা তোমালোকে খুলি লোৱা লেসন 2ৰ তাত পাঠ से বুলি আছে, पेज नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 1, कश्मीरी सेब कहानी को पढ़कर अपने शब्दों में सुनाओ। तार माने होल कश्मीरी सेब जितु कहानी आमी पढ़िलु हेतु पढ़ि पेलाय निजर शब्दत कबले কৈছে किताब नसुवाকৈ। गतिके आरंभ करू। कहानी के लेखक श्री प्रेमचंद जी अपनी कुछ ज़रूरी वस्तुएं खरीदने एक शाम दुकान पर घूमने गए। वहाँ घूमते घूमते इधर उधर उन्होंने एक पंजाबी मेवा फरोश को देखा। मेवा फरोश का मतलब जो फ्रूट सेलर या फिर फल बिक्री क्रेता होते हैं, उन्हें मेवा फरोश कहा जाता है। तो एक मेवा फरोश के पास वो गए और देखा कि वहाँ बहुत सारे स्वादिष्ट रसदार और लाल लाल सेब मतलब एप्पल्स उन्होंने वहाँ देखा। उस मेवा फरोश को कहा कि ये सेब कैसे हैं, इनका दाव मोल कैसा है। तो उस पंजाबी मेवा फरोश ने कहा कि ये कश्मीर के सेब हैं, आप इन्हें ले जाइए। प्रेमचंद जी ने बिना कुछ सोचे समझे अपना थैला, जो बैग भी कहते हैं, उस थैले को उस मेवा फरोश को दे दिया। उन्होंने खुद से वो परख कर देखा भी नहीं। जब बोला कि कश्मीर के सेब हैं, एप्पल्स हैं, आप लेके जाइए, कश्मीर के सेब बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इन्हें ले जाइए। तो उन्होंने आँख मूंद कर उन कश्मीर के सेब को उन्होंने कहा कि इस थैले पे आप डाल दीजिए। तो दुकानदार ने कहा कि अपने लड़के से कहा कि आप चुन चुन कर इस थैले में प्रेमचंद जी के लिए सेब रख दीजिए। तो इस तरह प्रेमचंद जी मेवा फरोश की चिकनी चुपड़ी बातों पर आकर वे अपने घर लौट आए और उन्होंने वो 4 सेब भी अपने घर लेकर आ गए। पर घर आते आते उन्हें रात हो चुकी थी। तो रात को तो फल खाया नहीं जाता, तो इसलिए उन्होंने सुबह का इंतज़ार किया। उन्होंने अपने मेज़ पर टेबल पर सेब को रख दिया। सुबह हो चुकी थी। प्रेमचंद जी अपना नाश्ता करने के लिए सेब जिस टेबल पर रखा था वहाँ वे जाके बैठ जाते हैं और उन सेबों को उठाने लगते हैं। एक एक करके सेब वो काटने के लिए जब छुरी लेकर बैठते हैं, तो पहला सेब जो काटने के लिए वो बैठे थे उस पर 1 रुपये के कॉइन के आकार का, 1 रुपये के पैसे के आकार का उस पे जो एक छेद बना हुआ था, छेद नहीं, वो थोड़ा सड़ा हुआ था। दूसरा काटने के लिए वे जब उन्होंने अपना छुरी लिया तो वो दूसरा वाला वो तो आधा पूरा सड़ा हुआ था। उन्होंने सोचा कि दुकानदार को कुछ गलतफहमी हो गई होगी, चलो तीसरा वाला काटते हैं। तो तीसरा वाला सड़ा तो नहीं था, पर दुबकर पिचक गया था। अब उन्होंने महसूस किया कि वो दुकानदार ने उन्हें ठग दिया है। तो उन्होंने चौथा वाला जब देखा तो उन्होंने पाया कि उस पर एक छेद था, ठीक उस बेर की तरह जिससे एक कीड़ा निकलता हो। तो उन्होंने चारों के चारों सेब उन्हें फेंकने पड़े और तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे ठगे चुके थे, क्योंकि उन्होंने अच्छे से सेब को परखा नहीं था, बल्कि थैला एक विश्वास से उस दुकानदार को दे दिया था कि वो अच्छा सेब उस पर डाल देंगे। पर हमेशा इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास करने से अच्छा है कि हम अपनी चीज़ों को अच्छी तरह जांच परख कर ही लें, नहीं तो हमें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। तो आओ अभी क्वेश्चन नंबर 2, किसने किससे कहा माने कुने काक कोले। किसने माने कुने, किससे माने काक कोसे। बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, ये तो कुने कोसिले। मेवा फरोश ने
लेखक से कहा ठीक আছে फ्रूट सेलरটোৱে আমাৰ लेखक प्रेमचंदক কৈছিলে सेब चुन चुन कर ही रखना एटु कोने কৈছিলে एटु फ्रूट सेलर जने माने मेवा फरोश नी अपने लड़के से कहा निजर जोने काम কৰি আছিলে हे লৰাজনক কৈছিলে গটিকে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও এন্ড থ্যাংক ইউ ফৰ ইয়োর পেশেন্স আৰু লাইক কৰিবা তেতিয়া মই গম পাম যে তোমালোকে মোৰ ভিডিওছবোৰ চাই ভাল পাইছা আৰু বুজি পাইছা আৰু যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা যাতে যেতিয়া মই নিউ এটা পোষ্ট দিও নতুন ভিডিও দিও তোমালোকে লগে লগে তাত নোটিফিকেশন ইউটিউবত পাই যোৱা আৰু লাষ্টত মই লিংকবোৰ দি দিছো ক্লাছ 8ত তোমালোকে চাই লোৱা